आजकल कई अलग अलग रीजंस की वजह से आपको आपके घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट ज़रूर मिल जाएगा जिसकी हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर उसको हड्डियों से संबंधित समस्या है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी ही प्रॉब्लम के बारे में और इसको ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों एक्चुअली आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत करें, हड्डियों के दर्द को कैसे ठीक करें बिना किसी एलोपैथिक दवा के। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और पूरी तरह से कारगर होती है और अगर आप सही से जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा आप यूज़ करते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी मात्र 3 महीने में पूरी तरह से सही हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर जोड़ों में दर्द क्यों होता है, हड्डियां आपकी कमजोर क्यों होती हैं, रीज़न क्या है इसका। क्योंकि केवल दवा ही फायदा नहीं करती, अगर आपको रीज़न पता होगा, कारण पता होगा तो आप अपनी डाइट को उस हिसाब से बैलेंस कर पाएंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस कर पाएंगे और आप आसानी से सही हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है, क्या रीज़न होता है। दोस्तों अगर हड्डियों में दर्द और कमजोरी का हम लोग कारण जाने तो वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रीज़न होते हैं जैसे किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो उसकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी या फिर प्रोटीन की कमी, कभी कभी एज बढ़ने के साथ साथ में भी आपकी हड्डियां कमजोर लगने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। कई बार फीमेल में कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है और इसकी वजह से भी आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी दूसरी समस्याएं होती हैं जैसे आर्थराइटिस की समस्या, जिसे रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, या गठिया की समस्या होती है, या फिर कई बार आपके जो जोड़ होते हैं उसमें लुब्रिकेंट यानी ग्रीस कम हो जाता है। एक्चुअली उसे ग्रीस हम बोल रहे हैं लेकिन वो लुब्रिकेंट होता है, फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के कम होने की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और फिर हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों की कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल से संबंधित है। और वो क्या है, जैसे कि गलत खान पान। अगर आप गलत खान पान करते हैं, उल्टा सीधा बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फास्ट फूड मैंने बोला ना, आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती हैं और फिर आपकी हड्डियाँ दर्द होती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमेशा आप लेटे रहते हैं, यानी कि आप थोड़े से आलसी किस्म के हैं, एक्सरसाइज नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ऐसी भी कंडीशन में हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं, खड़े होकर के पानी पीते हैं, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा पानी कैसे पिया जाता है, और खड़े होकर के पानी पीते हैं, और तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना कि उनके जोड़ों में समस्या होती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। दोस्तों इन सभी के अलावा अगर आप रात में देर तक जागते हैं, सही टाइम पे नहीं सोते हैं, अपनी जो बायोसाइकिल है यानी कि अपनी जो बायोवाच है जिसको हम लोग सर्केडियन रिदम बोलते हैं, उसको आप तोड़ते हैं, यानी आप जबरदस्ती रात में जगते हैं ज़्यादा देर तक, तो ऐसे में भी आपकी हड्डियां दर्द हो सकती हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती है। इस वजह से अपनी लाइफ स्टाइल को जरूर सुधारें, साथ में अपनी डाइट को भी सुधारें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं और अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करें, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे सारा काम करें, जो काम जैसे किया जाता है उसको वैसे ही करें। अब दोस्तों होता क्या है कि जब ऐसी सारी समस्याएं हमें होती हैं, यानी कि हड्डियों में दर्द और हड्डियां कमज़ोर होती हैं, सबसे पहले जब दर्द शुरू होता है ना तो दर्द बहुत तेज़ होता है, तो हम एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं और इसलिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे ही आप एलोपैथिक मेडिसिन लेना शुरू करते हैं आपको दी जाती है पेन किलर्स, यानी आपको जो दर्द हो रहा है उस दर्द की दवा। अब वो दर्द की दवा आपको ठीक नहीं करती है, लेकिन जब तक उसका असर रहता है तब तक आपको दर्द ठीक रहता है। तो ऐसे में क्या दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है, प्रोटीन की कुछ टैबलेट दी जाती है, विटामिन डी दिया जाता है, और आपको वहाँ पे पेन किलर देते हैं। अब पेन किलर अगर आप यूज़ करते हो तो जानते हो पेन किलर का सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो आपके लीवर और किडनीज पर पड़ता है, तो लीवर और किडनीज डैमेज होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये ठीक तो होगा नहीं, तो आप लंबे समय तक आप लेते रहेंगे मेडिसिन। और एक चीज़ और, जब आप लंबे समय तक ऐसे मेडिसिन लेते रहते हैं ना, तो उस मेडिसिन के प्रति आपके बॉडी के अंदर में टॉलरेंस उत्पन्न होती है, सहनशीलता उत्पन्न होती है, यानी कुल मिला के उस मेडिसिन की जितनी डोज आप ले रहे हो उस
उसकी आदत पड़ जाती है शरीर को, और फिर वो मेडिसिन आपको फायदा नहीं करती है। तब जानते हो क्या किया जाता है, तब उसकी डोज को बढ़ाया जाता है, और डोज को बढ़ाने के साथ साथ में स्टेरॉइड दिया जाता है। और क्योंकि जब आप स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड का बहुत बुरा असर आपके शरीर के ऊपर दिखाई पड़ता है, और इतना ज्यादा बुरा असर कि आपको कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपके न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, आपका ब्रेन डैमेज होता है, और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं आपके बॉडी के अंदर। इसी वजह से ध्यान रखें कि एलोपैथिक मेडिसिन आप लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आपको जोड़ों के दर्द के अलावा दूसरी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको आयुर्वेद की तरफ जरूर आना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी समस्याओं को बिना एलोपैथिक दवा के आप कैसे सही कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एसएम वेदा आर्थो सपोर्ट किट, जो एसएम वेदा की तरफ से मार्केट की जाती है, उसकी तरफ से मार्केट में आती है। और इसके अंदर आपको 3 चीजें मिलती हैं। यहाँ पे आपको एक कैप्सूल मिलता है, एक ऑयल मिलता है, और इसके साथ में आपको मिलता है एक चूरन यानी कि पाउडर। और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट आपको शरीर पर दिखाई नहीं पड़ता, ना तो आपके लीवर पर, ना तो आपकी किडनी पर। और आप अगर इससे यूज करते हैं तो इसका पूरा असर आपको दिखाई पड़ता है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएम वेदा का आप ये आर्थो सपोर्ट किट यूज कर सकते हैं। इसमें जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल आपको सुबह शाम खाना होता है। खाना खाने के बाद में इस ऑयल को आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे आपको लगाना है, तो जहाँ पे आपको दर्द होता है वहाँ पे आपको मालिश करनी है, और इसकी मालिश आपको करीब आप दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हो। इसके अलावा जो चूरन होता है, यानी जो वहाँ पे आपको पाउडर दिया जाता है, उस पाउडर को आप यूज़ कर सकते हो। आपको खाली पेट खाना होता है सुबह और शाम। खाना खाने के पहले जब आपका पेट खाली हो तो उस टाइम पे खा लें। लेकिन अगर आपको गैस की समस्या है, अगर आपको गैस होती है, तो उस टाइम उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चूरन खाएं, बाकी खाना खाने के बाद कैप्सूल, और फिर आप तेल चाहे जब लगा सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों का यूज़ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा असर आपको दिखाई पड़ेगा, अगर आपको हड्डियों की कमजोरी है, हड्डियों में दर्द है तो। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करीब करीब ध्यान रखना है कि 3 महीने तक यूज़ करना है। वैसे जब आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे तब आपको 15 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा असर दिखाई पड़ेगा। वैसे तो 5 ही दिन में असर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको असर दिखाई पड़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये मेडिसिन फ़ायदा कर रही है। लेकिन 15 दिन में आप लगभग ठीक हो जाएंगे। लेकिन तब भी आपको रुकना नहीं है। अगर आपको लगातार हड्डियाँ कमज़ोर है, पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो आपको कम से कम 3 महीने तक आपको इसे यूज़ करना है। अगर आप 3 महीने तक यूज़ करेंगे तो आप पूरी तरह से बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपकी हड्डियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊँ इसकी प्राइस के बारे में कि इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस करीब 799 रुपये आपको मिल जाती है। इसके ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि कभी कभी छूट भी आती रहती है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट का जो कस्टमर रिव्यू है, क्योंकि कस्टमर रिव्यू बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी कस्टमर जिसने यूज़ किया है उससे बात करें, उससे पूछें, तो इसका जो रिव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लोगों को ये ज़रूर फ़ायदा करता है। इस वजह से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, जिससे आप इसे यूज़ कर पाएँ और अपनी जो समस्याएँ हैं उनसे निजात पा सकें। दोस्तों इस दवा को खरीदने के लिए आप www.smveda.com पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर भी जाकर के आप इसे बाई कर सकते हैं, साथ में आप रिव्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया आर्थो की प्रॉब्लम के बारे में, जोड़ों में दर्द समस्या के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अगर आपको ये प्रोडक्ट फ़ायदा करता है, क्योंकि फ़ायदा तो करेगा ही, तो दूसरों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं।